क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न साइंस के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर क्वांटम फिजिक्स के जिन रहस्यों को सुलझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो हमारे वेदों में 5000 साल पहले से ही दर्ज थे? लोग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस ने सब कुछ खोजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को रीडिस्कवर कर रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने ध्यान यानी मेडिटेशन की गहराई में पहले ही देख ली थी। आज आप जानेंगे उस वैदिक सीक्रेट के बारे में जो 116 मिलियन साल को सिर्फ 20 मिनट में समेट देता है। स्वागत है आपका द हिडन वॉर अगेंस्ट इंटेलिजेंस में, जहां हम उस ज्ञान को उजागर करते हैं जिसे समाज ने आपसे छुपा कर रखा है। आज का एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ ओबे यानी आज्ञा पालन करना सिखाता है, सवाल करना नहीं। हमें बताया जाता है कि प्राचीन भारत सिर्फ कथा कहानियों का देश था, लेकिन जब आइंस्टीन ने भगवद गीता पढ़ी और बोर ने वेदों का अध्ययन किया तो उन्हें समझ आया कि एटम के अंदर की हलचल और ब्रह्मांड का नर्तन यानी डांस वही है जो शिव और क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा प्राचीन विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि समय यानी टाइम रिलेटिव है, लेकिन वेदों में काल की गणना इतनी सूक्ष्म और विशाल है कि आप हैरान रह जाएंगे। जिसे साइंस आज समझने की कोशिश कर रहा है, हमारे ग्रंथों में वो 116 मिलियन साल का चक्र पहले ही परिभाषित किया गया है। क्या आपने क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में सुना है? इसके अनुसार एक ही चीज एक ही समय पर दो अलग अलग जगह हो सकती है। हमारे वेदों में इसे अद्वैत और माया के रूप में समझाया गया है कि ये संसार तब तक है जब तक आप उसे ऑब्जर्व यानी देख रहे हैं। जैसे ही ऑब्जर्वर बदलता है, रियलिटी बदल जाती है। यही वो रहस्य है जिसने मॉडर्न फिजिक्स के जनकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ दिमागी खेल है। असली चमत्कार तब होता है जब आप इस ज्ञान को अपने शरीर पर लागू करते हैं। प्राचीन वैदिक विज्ञान सिर्फ सितारों के बारे में नहीं था, बल्कि आपके अंदर के अमृत बिंदु और थर्ड आई यानी तीसरी आंख के बारे में भी था। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, तो याद रखिए, मॉडर्न साइंस आज HIF-1 अल्फा जैसे प्रोटीन्स की बात कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एंशिएंट ब्रीदिंग यानी प्राचीन श्वसन तकनीक से उसे कंट्रोल कर। दोस्तों, हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां आपकी इंटेलिजेंस को दबाया जा रहा है। वेदों का ये क्वांटम रहस्य सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जागृत करने का एक रास्ता है। आइंस्टीन और बोर तो सिर्फ एक झलक देख पाए थे, लेकिन आप इस समुद्र में डुबकी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और उस हिडन वॉर का हिस्सा बने। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महादेव का वो सबसे बड़ा रहस्य। सिर्फ 41 सांसें और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस वार्निंग सिग्नल को समझने के लिए जो रात के 3:47 पर आता है? मिलते हैं अगली वीडियो में।